कहते हैं दुनिया को जीतने निकला एक किशोर सिर्फ 32 साल की उम्र में मर गया। पर उससे बड़ा रहस्य यह है कि उसने सबको जीता पर इंडिया को नहीं। क्यों? कहानी शुरू होती है प्राचीन मैसेडोनिया से, एक छोटा सा राज्य पर सपनों से भरा हुआ। यहीं जन्मा था एक लड़का जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसकी आंखों में दुनिया को बदल देने की जलन थी और जिसके दिल में एक ऐसी आग थी जो उसे रुकने नहीं देती थी। बचपन से ही अलेक्जेंडर साधारण नहीं था। वह राजा का बेटा था, पर उसकी परवरिश नाजुक शहजादों जैसी नहीं हुई। उसे तलवार की धार पर बड़ा किया गया और उसके मन को तराशा उसके गुरु अरस्तु ने। अरस्तु ने उसे सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने उसके अंदर एक विचार रोक दिया। दुनिया बहुत बड़ी है अलेक्जेंडर, और इसे देखने का हक सिर्फ बहादुरों को है। बस यहीं से एक युवा का सपना एक साम्राज्य बनने लगा। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 20 साल का था, उसके पिता की हत्या हो गई और पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गिरी। दुनिया हिल गई। सबने सोचा ये लड़का क्या ही कर पाएगा, पर शायद दुनिया उस आग को पहचान नहीं पाई थी जो उस किशोर के अंदर दहक रही थी। कुछ ही महीनों में उसने बागियों को शांत किया, शत्रुओं को हराया और फिर अपनी सेना के सामने खड़ा होकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब हम मैसेडोनिया की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, हम दुनिया जीतेंगे। यहीं से उसका असली सफर शुरू होता है, एक ऐसी यात्रा जिसे आज भी इतिहास का सबसे साहसी अभियान माना जाता है। अलेक्जेंडर ग्रीस पहुंचा और ग्रीक शहर राज्यों को एक एक कर मात देता गया। फिर उसकी नजर पड़ी उस विशाल साम्राज्य पर, पर्शिया, दुनिया का सबसे अमीर, सबसे बड़ा साम्राज्य। सबको लगा ये लड़का मजाक कर रहा है, पर अलेक्जेंडर मजाक नहीं करता था, वह इतिहास लिखता था। इस्सुस का युद्ध, गौगामेला का महायुद्ध, दोनों जगह पर्शिया की विशाल सेना को उसने लगभग अविश्वसनीय रणनीति से हरा दिया। एक छोटी सी मैसेडोनियन सेना लाखों सैनिकों वाले पर्शियन साम्राज्य को जैसे चीरती चली गई। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास, उसकी ख्याति और उसका साम्राज्य बढ़ता गया। लोग उसे सिकंदर महान कहने लगे और दुनिया के हर कोने में उसकी वीरता के किस्से गूंजने लगे। पर जितना बड़ा उसका साम्राज्य होता गया, उतनी ही अकेली होती गई उसकी आत्मा। युद्धों की जीतें थीं, पर साथ ही थे टूटते रिश्ते, बिखरते दोस्त और हर कदम पर मौत का साया। फिर आया वह मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। उसने पूर्व की ओर बढ़ने का फैसला किया और उसकी सेना उसे लेकर पहुंची भारत की सीमाओं तक। भारत, एक ऐसी भूमि जो सोने की चिड़िया भी कहलाती थी और वीरता की भूमि भी। अलेक्जेंडर को लगा यहाँ भी जीत आसान होगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसे किसी और ही तरह की शक्ति का सामना करना है। पंजाब की धरती पर उसका मुकाबला हुआ राजा पुरु से, जिसे दुनिया किंग पोरस के नाम से जानती है। युद्ध भीषण था, घोड़े चीख रहे थे, हाथी दहाड़ रहे थे और दो महायोद्धा आमने सामने। अलेक्जेंडर ने पुरु को हराया, पर वह उसे तोड़ नहीं पाया। पुरु की वीरता ने खुद अलेक्जेंडर को हिला दिया। उसने पुरु से पूछा, कैसे व्यवहार चाहोगे? पुरु ने उत्तर दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा से चाहता है। अलेक्जेंडर को यह जवाब भीतर से छू गया। वह जीत गया था, पर उसने महसूस किया कि पहली बार उसने एक ऐसा प्रतिद्वंदी देखा था जिसे पराजित करके भी वह विजयी महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन असली झटका उसे अपनी ही सेना से मिला। जब वह आगे भारत के अंदर बढ़ना चाहता था, उसकी सेना ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम और नहीं लड़ेंगे, थक गए हैं, घर जाना चाहते हैं। यह वही सेना थी जिसने उसके साथ रेगिस्तान पार किए थे, पहाड़ चढ़े थे, साम्राज्य तोड़े थे। आज वही सेना उसके सामने खड़ी थी, उसकी इच्छा के खिलाफ। अलेक्जेंडर की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि वह जीतना चाहता था, पर वह जीत नहीं पाया। और यहीं इतिहास ने एक ऐसी रेखा खींच दी जो आज भी याद की जाती है। अलेक्जेंडर दुनिया को जीत गया, पर इंडिया को नहीं जीत पाया। थका हुआ, टूटा हुआ, पर फिर भी सपनों से भरा, अलेक्जेंडर वापस लौटने लगा। पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। बेबीलोन पहुंचते पहुंचते उसकी सेहत बिगड़ गई।
कुछ कहते हैं बुखार था, कुछ कहते हैं जहर दिया गया, कुछ कहते हैं यह बस उस अंतहीन यात्रा का परिणाम था जो उसकी आत्मा को धीरे धीरे खा रही थी। कई दिनों तक दर्द में तड़पने के बाद 32 वर्ष की उम्र में वो दुनिया छोड़ गया। उसकी मुट्ठी बंद थी, जैसे वह दुनिया को अपने साथ ले जाना चाहता हो, पर उसकी उंगलियों के बीच से सब फिसल गया। अलेक्जेंडर का साम्राज्य टूट गया, पर उसकी कहानियां नहीं। उसकी जीतें मिट गईं, पर उसका नाम नहीं। आज भी इतिहास के पन्नों में वह खड़ा है, एक योद्धा, एक सपना, एक रहस्य। वह आदमी जिसने पूरी दुनिया जीत ली, पर खुद को कभी नहीं जीत पाया। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक किस्से पसंद हैं, तो चैनल मस्त मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें।